हेलो स्टूडेंट्स, ओल्ड राजेंद्र नगर एक बहुत ही दुखद घटना घटी, बहुत ही दुखद घटना घटी। अंडरग्राउंड जो बेसमेंट था उसमें अंदर अचानक से पानी भरा और 3 बच्चे, उनकी डेथ हो गई। जो 3 बच्चे सपने लेके गए थे उनका सपना टूट गया। और आपको पता है ये इशू पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले मुखर्जी नगर में हादसा हुआ, उसके पहले भी कुछ दिन पहले करोल बाग में एक एक्सीडेंट हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगा और एक बच्चे की डेथ हो गई। और मुझे पता है जब मैं भी दिल्ली में रहता था मुखर्जी नगर में, उस समय भी ये दिक्कत थी एक्चुअली। मतलब पानी ब्लॉक हो जाना बड़ा ही आम समस्या है और इसके कारण हमेशा से समस्या रहा है। आज तक शॉर्ट आउट नहीं हुआ, सरकार आई और सरकार गई, शॉर्ट आउट नहीं हुआ। ठीक है, एक पता है कुछ समय से मन को कचोट रहा है। मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं और कुछ वीडियोस शेयर किए गए थे स्टूडेंट्स के द्वारा, मैंने भी देखा कुछ को। मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया, कभी किसी ने कुछ बोला? टॉप की कोचिंग इंस्टीट्यूट वहीं पे है और उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है, उनके पास कैपेसिटी भी है। अगर वो साथ मिल के बात उठाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है, पूरा मुखर्जी नगर का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन हो नहीं रहा, उस पर बात नहीं हो रही। लेकिन कमाल की बात यह है, अभी कुछ समय से एक अजीब ट्रेंड चल रहा है। टीचर्स या जो उस तरह के बड़े संस्थान को चलाने वाले ऑनर है, जिनको इंटेलेक्चुअल सेक्शन में डाल के देखा जा रहा है, अमर्यादित होकर सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड जो कहते हैं ना छपरी यूट्यूबर्स का जो कैरेक्टर डिफाइन किया गया है, उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। मैंने देखा है एलवीस यादव है बिग बॉस के जो पहले विनर थे, इसके अलावा एजाज खान, इन सब के बीच में क्या क्या चल रहा है, फिर मतलब कैसे कैसे चीज़ें चल रही है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आपस में लड़ रहे हैं, मतलब एक अजीब माहौल चल रहा है। तो हम तो ये मान के चलते ठीक है उधर है चल रहा है एज इट इज। पिछले कुछ समय से यहाँ पे भी देख रहे हैं, कभी एसएससी की चोरी का आरोप, स्टूडेंट की चोरी का आरोप, कभी टॉपर्स खरीदने का आरोप, कभी स्टूडेंट को कुछ गिफ्ट करने का आरोप। दरोगा के अंदर अभी तो पूरा हंगामा मचा हुआ है। और दिक्कत ये है कि इतना बड़ा हादसा मुखर्जी नगर या करोल बाग में अभी हुआ, ओल्ड राजेंद्र नगर में, रॉ इंस्टीट्यूट में, और किसी ने एक लाइन सहानुभूति भी नहीं प्रेजेंट की और सॉल्यूशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इनके ऊपर अगर एक शब्द आ जाता है किसी के टीचर्स के द्वारा तो हंगामा मचा के रख देते हैं, ईगो हर्ट हो जाता है। उसके बाद एकदम वीडियोस पे वीडियोस चल रहे हैं, एक वीडियो उधर से आ रहा है, दूसरा काउंटर, तीसरा काउंटर, चौथा काउंटर, और इसमें सारी मर्यादाएं भूल जा रहे हैं लोग, सारी मर्यादाएं भूल जा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे समझदार होते हैं, उनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि अपना तर्क रखें, वो भी समझदारी के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, मर्यादाओं में रह के, क्योंकि आपसे बच्चे सीखते हैं। और मैंने अभी मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरी किसी के साथ कोई, मैं तो जानता भी नहीं हूँ बहुत को, ठीक है, बहुतों को जानता भी हूँ, तो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ कि आप अपनी बात को रखिए। आपका राइट है, आप कहोगे आर्टिकल 19 है, हम बोल सकते हैं, ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन 19 के अंदर ही उसके ऊपर ऑब्लिगेशन भी लगाए गए हैं ना। तो उसका एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए गाइड करने वाले स्टूडेंट के रूप में आपको उसका भी तो ध्यान रखना होगा कि बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे कुछ आपको कोऑपरेट कर, सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दूसरे को कर रहा है, कोई तीसरे को कर रहा है। मतलब अजीब माहौल है। और सब चल रहा है किस पे पता है? सिर्फ वीडियोस बन रहे हैं। जैसे एक अलग कैटेगरी यूट्यूब पे अभी चल रही है जो सिर्फ वीडियोस में लड़ रहे हैं, फ्रंट पे कोई नहीं आता किसी से मिलने, सिर्फ वीडियो बनता है, धमकी दिया जाता है, लड़ा जाता है, और हम लोग बेवकूफ बन के उसको देखते हैं। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं, और वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। दैट्स इट, कुछ यही कुछ चल रहा है अब एजुकेशन सिस्टम के अंदर। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई लड़ रहा है, और आपस में फोन पे कोई बात नहीं कर रहा। एक जो है टीचर, वो बता रहे कि मैंने मैसेज किया, मुझे बात करनी है, कॉल करो, सामने वाला से बात ही नहीं हो रहा, सामने वाले का भी कुछ उसी तरह का है। तो जब आपके अंदर इतनी दिक्कत है एक दूसरे से, तो एटलीस्ट फोन पे बात तो हो सकती है ना। तो वहां नहीं करके एक वीडियो आया, उसका काउंटर, फिर काउंटर, फिर काउंटर, और भाषाएं अमर्यादित, गलत बॉडी लैंग्वेज। तो ये सही नहीं है। आप अगर सही मुद्दे पे बात नहीं उठाते हैं तो गलत मुद्दे और जो भी मैटर है उस पे इस तरह से बोल के सोशल मीडिया पे ये जो टीचर मेंटर्स की एक कम्युनिटी है उसको फिर बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक रिक्वेस्ट है ये कि या तो आप एम्पैथी, सिंपैथी एंड ऑब्जेक्टिविटी के साथ चीज़ों को देखिए और उस पर स्टैंड लीजिए। ये कहना कि गलत के साथ मैं स्टैंड लेता हूं, क्या खुद के गलत के साथ स्टैंड लेता हूं कि गलत के साथ स्टैंड लेता हूं? दोनों में अंतर है ना। आपके साथ गलत हो रहा है ऐसा आपको लगता है, आपके खिलाफ किसी ने बोला ऐसा आपको लगता है, तो आप स्टैंड ले रहे हो, तो आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। आप गलत के लिए स्टैंड नहीं ले रहे, आप अपने लिए होने वाले गलत के लिए स्टैंड ले रहे हैं ना।
सिर्फ उसी के लिए ले रहे हैं और उसके लिए आप जो चाहे वो कर रहे हैं। तो गलत के लिए स्टैंड लेना अलग है और खुद के लिए सिर्फ स्टैंड लेना अलग है। तो इस बात के अंतर को कौन समझेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हादसों पे भी आप लोग बोलेंगे और आप लोग के बोलने का एक मतलब बनता है, तो उसका एक असर दिखेगा। तो एक बार एक साथ आइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए और एक साथ मिल के इस पे बात कीजिए। सरकार भी सुनेगी, व्यवस्थाएं भी सुधरेगी, आपस में लड़के क्या कर लेंगे। किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को सही तरीके से लेंगे।